दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही साइकिल पर सवार होकर अपना मन बहलाने के लिए, या यूं कहें कि जो घूम फिर कर टहल कर अपने ही घर की ओर जब रवाना हो रहा था, तो यमुनानगर के इंडस्ट्री एरिया के पास एक ट्रक की चपेट में आने से उस व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उस फैक्ट्री से 3-4 दिन की वो छुट्टी पर था। जी हाँ, पता नहीं ऐसा क्या था कि 3-4 दिन की छुट्टी कर रखी थी। लेकिन बीती शुक्रवार की शाम को जब वो व्यक्ति घूम फिर कर अपने ही कमरे की ओर जब रवाना हो रहा था, तो एक ट्रक की चपेट में आने से उस व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा हो जाता है, जो पीछे से तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन यमुनानगर के इंडस्ट्री एरिया में ही एक कमरे में किराए के मकान पर, जी हाँ, पिछले 12-13 सालों से रह रहा था। किस तरह से मेहनत मजदूरी के चलते अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए लोग अपना देश छोड़कर कहीं ना कहीं हरियाणा में यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, कमाई करने के लिए आते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम उग्रसेन है। उसकी उम्र 50 साल की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन यमुनानगर के मानकपुर फैक्ट्री के अंदर मेहनत मजदूरी का काम करता था। लेकिन शुक्रवार को, जी हाँ, बीती शुक्रवार को उग्रसेन के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। परिवार वालों की ओर से लगातार 3-4 दिन से बेटे की ओर से अपने पापा को तलाश करने की कोशिश लगातार जारी थी। लेकिन जब बेटे ने पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित में शिकायत देने की कोशिश की, तो वहां से क्या पता चला कि उस बच्चे का, उस बेटे का जो पिता है, वो तो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर जा चुका है। इस समय परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। दोस्तों, उग्रसेन के 2 बेटे और 1 बेटी है। फिलहाल तो पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए उग्रसेन के शव को यमुनानगर के मोर्चरी में लाया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश से जो परिवार है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जो चाचा हैं, जो परिजन हैं और जो फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम लोग थे, साथी थे, सब आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि एक गरीब को इंसाफ मिल सके। पहले तो चाचा हमारे साथ जुड़े हैं, चाचा से जरूर बातचीत करेंगे। उग्रसेन के भाई हैं आप जी, क्या नाम है आपका? संजय गिरी। संजय गिरी, क्या हुआ था? कब पता चला कि उग्रसेन के साथ हादसा हुआ है? कल दोपहर में करीब 3-4 बजे बात। आप लोगों को कल पता चला? हादसा किस समय हुआ था? शुक्रवार 9 बजे करीब। 9 बजे रात के समय? हाँ जी। कहाँ से आए आप लोग? हाँ जी, कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग तो कुशीनगर से हैं, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। तो उग्रसेन कब से यमुनानगर में रह रहा है? यहाँ तो 25 साल से रहता है जी। काम क्या करता था? स्टील पॉलिश का काम करता था बर्तन। और फिलहाल कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा था? आईडी मेटल में। तो पता चल रहा है कि 3-4 दिन से छुट्टी पर था। हाँ जी। तबीयत खराब की वजह से छुट्टी थी। क्या कारण था पूरा? तबीयत खराब था थोड़ा बहुत। तबीयत खराब थी। हाँ जी। तो जिस समय मतलब उनके साथ हादसा हुआ, किस चीज पर सवार थे और कहाँ पर जा रहे थे, कुछ पता है आपको? ये हम लोगों का पता नहीं। हम तो शनिवार को काम कर, शनिवार को पता चला कि अभी रूम पे नहीं पहुँचे। हमारे पास शुक्रवार को गए थे, तो हम उधर से आए तो हमारे घर से फ़ोन आया कि वो पहुँचे नहीं है रूम पे, तो हम खोजने निकल गए। तो इतने दिन से बात नहीं हुई, जैसे 3-4 दिन से शुक्रवार को हादसा हुआ है, शुक्रवार तो मन में थोड़ा ख्याल नहीं आया कि क्या हुआ होगा? तो शनिवार को रात पूरा हम लोग उधर जिसका रूम, वहाँ उनका रूम है, चारों तरफ हम लोग ढूंढे 11 बजे रात तक, नहीं मिले। फिर उसके बाद सुबह से भी ढूंढे 12-1 बजे तक। तो फिर एक मंदिर में गए, वो बताए कि बाबा बताए कि लाश थी, मिल जाएगा, मैंने जैसे वो तुम्हारा भाई मिल जाएगा। तो फिर हमारे विचार में आया, हम रूम पे चले गए। फिर हमारे विचार में आया दरखास्त दे दें थाने में। थाने में आए थे, पता चला कि है नहीं है। कितनी उम्र थी उग्रसेन की? 50 साल की। परिवार में और कौन कौन है? उनका 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटा फिलहाल गोरखपुर से आया। हाँ जी। तो हरियाणा पुलिस से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? इतना बड़ा हादसा हो गया ट्रक के गरीब नीचे आदमी, आने से। गरीब आदमी हम तो मान लीजिए परिवार वालों के लिए क्या इंसाफ की गुहार लगाएंगे? मान लीजिए क्या करें। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? एक ट्रक की चपेट में आने से क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने रही होगी? ट्रक की होगी, दूसरी को किसकी होगी? क्या लगता है, रफ्तार तेज रही होगी? पता नहीं, अब तो हम देखे नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं कालका से। कालका से। उग्रसेन के क्या थे आप? भाई? भांजा। साइकिल पर सवार था उग्रसेन जी। सर, क्या गुहार लगाना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के? इंसाफ हो जाए बस, गरीब आदमी है। तो आप देख सकते हैं उग्रसेन का जो बेटा है वो भी यहीं पर मौजूद है। अपने पिता को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या पता था इस मासूम को
कि इसका पिता जो है इन सब का हाथ छुड़ाकर इस दुनिया को ही अलविदा कह गया है। दोस्तों, जिस परिवार का पालन पोषण जिस व्यक्ति की कमाई से चलता है, जब वो व्यक्ति ही इस दुनिया को अलविदा कह जाता है तो पीछे परिवार वाले किस तरह से हर्जाना भुगतने पर मजबूर हो जाते हैं। 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी जो है वो बताए जा रहे हैं। 50 साल की उम्र थी और यमुनानगर की ही मानकपुर फैक्ट्री में पिछले 12-13 सालों से उग्रसेन काम करता था और उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये मतलब परिवार है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपना देश छोड़कर लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कमाई के चलते हरियाणा में आते हैं और हरियाणा में किस तरह से किसी भी ट्रक चालक की या कार चालक की या बस चालक की लापरवाही का जो नतीजा है इन मासूम लोगों को जो है हर्जाना भुगतने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आए दिन इस तरह की खबरें आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। सिलसिला जहां पर थमना चाहिए वहां पर और भी ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो इस तरह के चालक हैं उन लोगों के मतलब कान के नीचे जो है वो जू तक रेंगती नज़र नहीं आती है। दोस्तों, किस तरह से लापरवाहियाँ बरतते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे से उन लोगों का क्या जिनके कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य इस दुनिया से ही जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश के इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके और जिस फैक्ट्री में वो काम करता था उस फैक्ट्री के मालिक से भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है ये लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में ही देखना होगा फैक्ट्री का जो मालिक है वो कहाँ तक इन परिवार के सदस्यों का साथ देता है, कहाँ तक इनका स्टैंड लेता है। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में उस ट्रक चालक के खिलाफ सख्त से सख्त और कानूनी कार्रवाई हो सके। मौके पर जो आईओ यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुँचे हुए हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के मोर्चरी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।